हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो। आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो स्कॉर्पियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 ऑफ फेब के लिए वृश्चिक राशि। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। राइट नाउ स्कॉर्पियो, आप बहुत वुंडेड, बहुत हर्ट नज़र आ रहे हो, बहुत सारे बैगेजेस कैरी कर रहे हो, ठीक है, अपने लव लाइफ में। एंड यू फील लाइक कि यू जस्ट वांट कि विद टाइम यू वांट टू रिलीज ऑल द बैगेजेस, ठीक है, जो भी हुआ आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एंड यू जस्ट डोंट वांट एनीथिंग, यू जस्ट ओनली वांट कि आप अपने करियर पर फोकस करें, नथिंग एल्स। आप अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी, अपने फाइनेंसेस पर फोकस करें। एज टाइम पासिस स्कॉर्पियो, यू फील लाइक कि आपको अब आपको किसी भी तरह के अगेन किसी बैगेज को क्रिएट नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, और किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ना ही नहीं है जहाँ पे आप बहुत हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, बस स्टिल यू डोंट हैव एनीथिंग, यू डोंट फाइंड एनीथिंग, ठीक है। सो यू फील लाइक कि यू जस्ट लर्न दैट लेसन विद टाइम कि आपको अब रिलीज करना है अपनी पास्ट की चीज़ों को, जो बैगेजेस आप कैरी कर रहे हो, जो वुंडेडनेस आप कैरी कर रहे हो, जो हर्टफुल एनर्जीज आप कैरी कर रहे हो, ठीक है। एंड आपको सिंपली अपने करियर पर फोकस करना है, ठीक है। और स्टिल यू हैव 1% दिस एनर्जी कि आप अभी भी एक होप में हो, बट समहाउ विद टाइम आप कहीं ना कहीं सीख गए हो कि आपको ये सब छोड़ के आपको अपने करियर पर, अपनी इंडिपेंडेंस, सक्सेस पर फोकस करना है, ठीक है। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 ऑफ फेब के लिए। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड एंड द एम्परर। आपके पर्सन बहुत स्टक फील कर रहे हैं उस ओवरऑल सिचुएशन, कनेक्शन को लेके, एज वेल एज बिल्कुल होपलेस है, डिसअपॉइंटेड है, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकअप, सेपरेशन की वजह से टोटली टोटली डिसअपॉइंटेड, लॉस्ट, रिग्रेट एंड ग्रीफ काइंड ऑफ एनर्जीज में है। स्टिल ये सिचुएशन को लेके मेंटली और इमोशनली ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, बट समहाउ फीलिंग्स हैं, बट समहाउ ये शो नहीं करना चाह रहे हैं। अभी भी ये इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे, बट समहाउ ये बिल्कुल अपने आप को रफ एंड टफ काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी शो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस कनेक्शन को लेके बहुत स्टक है, ठीक है। अगेन आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। सो स्कॉर्पियो, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 ऑफ फेब के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड। आप डेफिनेटली इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। आप, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हो, देन यू वांट टू डिसाइड कि आपको इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करनी है और आपको सिंपली अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग हियर स्कॉर्पियो कि आप सिंपली इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, कैज लाइक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड देन, और ये कम्युनिकेशन एक लंबे समय से दिख रही है, मीन्स आप एक कम्युनिकेशन के बाद काइंड ऑफ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाह रहे हो, एंड नाउ यू फील लाइक कि आपको एक नई शुरुआत करनी है अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, मे बी विद दिस पर्सन, मे बी विद समबडी एल्स कम्प्लीटली न्यू, ठीक है। सो बट स्टिल यू फील स्टक, बिकॉज मे बी ये पर्सन बहुत स्टक है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और सिचुएशंस बहुत स्लो मूव कर रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट आप बात करना चाहते हो। स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 ऑफ फेब के लिए? 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो लंबे समय से आपका वेट कर रहे हैं, ये इस एनर्जी को रिलीज करना चाह रहे हैं, और ये आपके साथ एक बैलेंस काइंड ऑफ कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये जो वेटिंग सिचुएशन चल रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ये वेटिंग गेम ख़त्म हो, ये इस एनर्जी को रिलीज करें, अपने आप को कम्प्लीटली फ्री करें, एंड देन ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं विद इक्वल गिव एंड टेक, विद काइंड ऑफ बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 28 ऑफ फेब के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई एम नॉट सीइंग स्कॉर्पियो की पर्सन कोई एक्शन ले रहे हैं अपने साइड से, ठीक है। ऑन एंड ऑफ कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ एनर्जी बनी हुई है। एट द सेम टाइम ये बहुत ग्राउंडेड, मैच्योर और कंपोज्ड एनर्जी में दिख रहे हैं, एंड जितना ये कूल एंड कंपोज्ड फील कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इनको लग रहा है कि इनको डिटैच रहना चाहिए इस ओवरऑल सिचुएशन में, हील करना चाहिए। एंड समटाइम्स इनको लग रहा है कि आपसे कनेक्ट करें, देन समटाइम्स इनको लग रहा है कि नहीं, रहने दो, यू नो। कॉन्स्टेंटली एक ऑन एंड ऑफ अनस्टेबल जगलिंग काइंड ऑफ एनर्जी चल रही है, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ डेफिनेटली एक पार्टनरशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं आपके साथ, डेफिनेटली। बट कम्युनिकेशन समहाउ मिसिंग नज़र आ रही है, स्पेशली इस पर्सन के साइड से, ठीक है। सो स्कॉर्पियो की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 22 से 28 ऑफ फेब के लिए? स्कॉर्पियो, क्योंकि आप बहुत सारा बैगेज कैरी कर रहे हो, you should wait and watch, simply you should learn from the past experience, or just simply wait and watch. Okay, so this is the reading. I hope कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक